हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं और एक नई भर्ती की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो इसके पीछे क्या कोचिंग संस्थानों की साजिश है या फिर हवाबाजी है? तो कैसे आएगी भर्ती, कब आएगी, किस प्रकार आएगी और प्रेपरेशन कैसे करें, और टीजीटी 2021 धांधली विषयक मामले में जो ऑर्डर है वो आ चुका है, क्या कुछ है इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें तो इसके पहले हमारे जितने भी सब्सक्राइबर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन संपूर्ण गाइड। इसमें आपको पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बाल विकास, हिंदी भाषा, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। खास बात यह है कि ये जो गाइड है सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। जुलाई में जो भी चेंजेस हुए हैं उन सभी को इसमें समाहित किया गया है। 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप लोग यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का दिया गया है और यहाँ पर टॉपिक वाइज बहुत सारा ढेर सारा कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। सीडीपी का जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी डिफिनीशन, इसके बाद आपको टू द पॉइंट स्मरणीय तथ्य, बहुत सारी डिफिनीशंस वगैरह भी यहाँ पर दी गई हैं और इनके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आंसर सीट प्रोवाइड करते हुए इन हर एक क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। इतना ही नहीं, सीटेट की ये बुक्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट की भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हैं। सीटेट के 10 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं। इनको आप लोग मार्केट में जाकर देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल करें और चक्षु पब्लिकेशन की जो बेहतरीन बुक्स हैं तो उन्हें तुरंत ही परचेज करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पदों पर भर्तियों के लिए लगातार अभ्यर्थी सैकड़ों दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। एससीईआरटी में यहाँ पर जो संघर्ष है उसने सारी हदें तोड़ी हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 22,000 सीटों को लेकर और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण मसले को लेकर अभी भी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। न उनको कड़ी धूप की फिक्र है, न चिलचिलाती गर्मी का और ना ही यहाँ पर बरसात का। सिर्फ एक ही जज्बा और जुनून है कि आरक्षण में अनियमितता जो हुई है उसका स्पष्ट तौर पर जवाब दिया जाए और साथ ही साथ 22,000 पदों पर भर्तियां करते हुए कुल मिलाकर 1,37,000 की वैकेंसी की जाए। इसी अदद मांग के चलते कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रेशर गवर्नमेंट के पास आ चुका है और इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है और उसका जो समय है, प्रेस्क्राइब्ड टाइम है, वो भी पूरा हो चुका है। तो कभी भी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जा सकती है। दोस्तों, अगर इसी बीच हम बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 नई शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी करने के लिए डीएलएड के 17 बैच के और बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएलएड 19 बैच के भी साथ में आ चुके हैं। चूंकि इनका भी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, अब बस एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो ये भी भर्ती में बखूबी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सभी जो मांगे हैं कहीं ना कहीं इनको सम्मिलित करते हुए जो शासन की मजबूरी बनती है कि एक नई शिक्षक भर्ती दी जाए और वो इतनी बड़ी भर्ती दी जाए कि बेसिक शिक्षा विभाग की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो और इससे सारे के सामने जो मामले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं छात्र भी यहाँ पर प्रिपरेशन पे लग जाएंगे और सरकार का जो लगातार विरोध कर रहे हैं तो उसमें भी कमी आएगी। लेकिन इसी बीच आप लोग देखेंगे तो भारत समाचार, न्यूज़ 18, साथ ही साथ हिंदुस्तान लाइव, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे तमाम जितने भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके द्वारा रोज़ अलग अलग प्रकार के यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के आते हैं। भारत जो समाचार है उसका ट्वीट देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए केंद्र सरकार का निर्देश, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश, शिक्षक छात्र अनुपात को पुनः निर्धारण करने का निर्देश। यूपी में करीब 1.25 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं। 73,000 सहायक अध्यापक और 52,000 प्रधानाध्यापकों के जो पोस्ट वैकेंट बताए गए हैं।
दोस्तों ये आपकी जो पैब की रिपोर्ट है उसको भी मैंने आपको दिखाया था, उसकी पीडीएफ भी है मेरे पास, मैं उसको टेलीग्राम चैनल में शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग भी एनालाइज कर सकते हैं। ये हकीकत है कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,000 पोस्ट यहाँ पर खाली नज़र आ रहे हैं, जिनमें से अगर देखा जाए तो 73,711 जो पोस्ट हैं वो अकेले सहायक अध्यापक के हैं और 52,317 पोस्ट प्रिंसिपल के हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को ही मौका मिलेगा बतौर सहायक अध्यापक जो कार्य कर रहे हैं। और जो ये 52,317 पोस्ट हैं, इनमें से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 40% रिटन एग्ज़ाम के साथ और 60% आपका प्रमोशन के साथ और सारे जो नाम्स हैं उनको लेते हुए की जाए। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ जूनियर के जो हेडमास्टर होंगे उनके लिए लागू है। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल है कि ये जो 73,000 सहायक अध्यापक के पद खाली हैं, तो इसमें प्राइमरी के कितने हैं और जूनियर हाई स्कूल के कितने हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो तकरीबन 51,112 पोस्ट यहाँ पर प्राइमरी के निकल के आते हैं और 20,000 के करीब लगभग जूनियर हाई स्कूल के। तो अब ऐसे में क्या हो जाता है कि बहुत सारे समाचार पत्रों ने यहाँ पर लिख कर दे दिया कि दिसंबर में 51,000 शिक्षकों के पद भरेंगे। अब इसके पीछे की वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने साफ तौर पर हलफनामा भी लगा कर रखा है कि हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। तो दोस्तों एक बात तो तय हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो ये समाचार पत्रों में बयार है वो आपको नई भर्ती की सुगबुगाहट है, उसकी आधारशिला है। और इसके पीछे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि कोचिंग संस्थानों का हाथ है। में भी हो सकता है, लेकिन भाई पैब में तो हाथ नहीं होगा कोचिंग संस्थानों का। भाई अपनी कोचिंग चमकाने के लिए कोई कुछ भी करता है, भाई प्रचार प्रसार तो किया जाता है, इससे ज़रूर होता है कि भाई एडमिशन होंगे और उनका खर्चा पानी चलेगा और इसीलिए तो भाई कोचिंग खोल के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को पेसिमिस्टिक अंदाज में लेना है। भाई यहाँ पर पैब की जब से रिपोर्ट आई है तब से और हमें मजबूती मिली है कि अवश्य ही यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसको भर्तियां करनी होंगी और 31 दिसंबर तक भर्तियां करने के लिए कहा गया है, हेडमास्टर के पोस्ट को भी और साथ ही साथ सहायक अध्यापकों को। तो उसका सम्मिलित कहना यही है। कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है। आज के समाचार पत्र में भी आपने देखा होगा कि कमेटी की रिपोर्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद रिक्त पदों की अंतिम संख्या तय होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द कमेटी की रिपोर्ट भी आने वाली है और इसके लिए अभ्यर्थी फिर से लामबंद होने वाले हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन एक बड़े मात्रा में किया जाएगा, वो भी ट्विटर पर। और यहाँ पर यही प्रश्न होगा कि कब जारी होगा विज्ञापन, कब आएगी जो कमेटी की रिपोर्ट, तो एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन दोस्तों आपको इसी के साथ अपनी तैयारी में धार देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में बिना भर्ती दिए ये साल गुजर जाए, ये चुनाव गुजर जाए। चुनाव हैं तो सब कुछ होगा, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां भी आएंगी, एग्ज़ाम भी होगा। पूरा ना पूरा हो पाना वो तो बात की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको अभी से सतर्क और सचेत जो हो जाना है कि भर्तियां आनी तय हैं। इसमें कोचिंग संस्थानों की कोई साजिश नहीं है। हालांकि कुछ भाई पेपरबाजी हो सकती है, पेपर वाले भी चाहते हैं कि हमारे पेपर की ज़्यादा बिक्री हो। भाई यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ही तो काम है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पोस्ट नहीं लिखेंगे, अच्छी अच्छी हेडिंगें नहीं आएंगी। थंबनेल का भी तो कमाल होता है यूट्यूब में, आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे, क्लिकेबल थंबनेल उनके द्वारा बताए जाते हैं और फिर आप लोग जब देखते हैं तो हवा हवाई रहती है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लिकबेट के लिए की जाती हैं और बाद में आपको खुद ब खुद अपने हिसाब से भी पता चल जाता है कि इसमें कितनी गहराई है और कितना जो है। तो हमें दूध का दूध पानी का पानी में जो दूध है उसको ले लेना है, पानी को बाहर किनारे कर देना है। ठीक है, ये आपका अंदाज होना चाहिए। तो इसी लिहाज से आपको प्रिपरेशन करते रहना है। और जो पढ़ाई के इच्छुक छात्र हैं तो उनके लिए हमारा एग्ज़ाम धुन अनदर चैनल है, वहाँ पर लगातार एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें जो हेडिंग है वो एडेड जूनियर की रखी हुई है,
लेकिन आपको सुपर टेट के लिए भी उसमें बहुत सारा कंटेंट है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस की सीरीज हो गई, सोशल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और जल्दी एजुकेशन मंत्रा में भी हम सुपर टेट 2021 के वीडियोज़ को बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो भी टॉपिक वाइज, चूँकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय यहाँ पर रहने वाला है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी के ऑर्डर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको याद हो, कोड नंबर 18 में सर्विसेज सिंगल 18/949 अनिल कुमार सिंह की याचिका थी। दिनेश कुमार जी ने बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर एलोकेट करते हुए ऑर्डर दिया था और साफ तौर पर यहाँ पर जो चीज़ें कही थी कि जो है सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब कहा गया था। तो इसी रिलेशन में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई 1683 अवनीश कुमार की तरफ से, और ये मामला जसप्रीत सिंह जी की बेंच में गया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि साफ साफ देखिए इसमें जो पॉइंट एलोकेट किए गए हैं, द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट बाई मीन्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 29/7/2021 पास्ड विद रेड पिटिशन। इतना यहाँ पर क्या कहा है, इट इज़ एन एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई, भाई यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि DIOS क्या करेंगे, सीसीटीवी कैमरास इंस्टीट्यूशन में लगवाएंगे और यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है और सर्विलांस में ये सारी एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया था, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा सेंटर शैल बी मेड प्रायर टू द होल्डिंग अपकमिंग एग्जाम के पहले सीसीटीवी कैमरा लग जाने था। द रिस्पोंडेंट्स कंसर्न DIOS आर डायरेक्टेड टू रिकॉर्ड द एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग। देखिए साफ तौर पर कोर्ट ने क्या कहा था, सारी की सारी प्रोसीडिंग यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को देना है। इट इज सबमिटेड बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट दो द सेड डायरेक्शंस वेर ड्यूली सर्कुलेटेड। तो ये सारे डायरेक्शंस को लगातार सर्कुलेट तो किया गया था। हाउएवर व्हेन द पिटिशनर हैड गॉन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ही फाउंड दैट देयर वेयर नो एनी कैमरा नॉर देयर वाज एनी कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट। तो जब एग्जाम देने छात्र गए या पिटिशनर गए तो वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिली, न कैमरा था न चाक चौबंद था, एज इट इज सारी चीज़ें चल रही थी। तो इन पैरा नंबर 20, 21, 22 ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटिशन द पिटिशनर हैज मेड सर्टेन averments in view of the matter let the notice be issued to the respondent to file their reply। तो यहाँ पर चयन बोर्ड को तलब कर लिया गया है अपना रिप्लाई देने के लिए। द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर शैल टेक स्टेप्स लिस्ट दिस मैटर 27/10/2021। 27 अक्टूबर को यह मामला लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चयन बोर्ड पूरी तरीके से घिरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को दिखाना होगा, क्या कुछ चाक चौबंद थे। अगर भाई यहाँ पर पिटिशनर ने बहुत सारे ग्राउंड्स भी रखे हैं, 20, 21, 22 पैरा पर उन्होंने कहा कि इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था सीसीटीवी कैमरा का, अगर वहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है तो इसका साफ तौर पर स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसका कोई कंप्लाइंस नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट फिर क्या डिसीजन देगी, ये एक दिलचस्प मामला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है चयन बोर्ड घिरता हुआ नज़र आ रहा है टीजीटी 2021 मामले में। अब क्या टीजीटी 2021 मामले के चलते, इस कोर्ट के मामले के चलते क्या रिजल्ट भी अब देर से आएगा? तो दोस्तों रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्टे ना दिए जाए। तो वैसे भी 27 अक्टूबर की डेट रखी गई है, आपका 100% रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए रिजल्ट के लिए परेशान ना हो, लेकिन ये मामले इसी प्रकार से चलते रहेंगे। आपको हमने कई बार पहले भी बताया 69,000 में बहुत सारे मामले अभी भी चल रहे हैं, तो वो चलते रहेंगे, ये अपनी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जब बड़ी पैमाने पर कोई चीज़ निकल के आएगी, जब तक कोर्ट से कोई स्टे वगैरह ग्रांट नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और आई थिंक उतनी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है और यहाँ पर इन याचिकाओं में ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।